नमस्कार साथियों, अगर आप जमीन खरीदारी करने जा रहे हैं, जमीन कहीं लेने जा रहे हैं या कोई घर लेने जा रहे हैं या आप बेचने जा रहे हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जमीन का मालिकाना आपसे छिन जाए, बेनामा होने के बाद या बेनामा होने से पहले। और कभी भी छिन सकता है, 90 दिन का टाइम नहीं है, अब कभी भी हो सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसे नियम कर दिए हैं, जमीन से लेकर प्रॉपर्टी से लेके, जो प्रॉपर्टी आपकी जमीन घर, ऐसे ऐसे नियम कर दिए जिसको दोस्तों आपको देख लेना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ज़मीन को खरीद रहे, रजिस्ट्री हो गई और बाद में 2-3 साल बाद वो ज़मीन आपसे छिन जाए। अतः इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सटीक जानकारी पाने के लिए, सही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अब जमीन जो रजिस्ट्री होगी वो डिजिटल रजिस्ट्री होगी। पहला नियम सरकार का। पहले क्या होता था कि रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें चक्कर लगाने पड़ते थे, वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे, इतने इतने मोटे मोटी फाइलें बनानी पड़ती थी, कागजात रखने पड़ते थे। लेकिन अब नहीं, अब आपकी जो रजिस्ट्री होगी वो डिजिटल तरीके से होगी, ई रजिस्ट्री, ऑनलाइन रजिस्ट्री। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि सरकार, ये जो आजकल धोखेबाजी हो रही है वो बचेगी। दूसरी बात है, फर्जी बैनामे हो जाते हैं, फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है, वो बचेगा, जिससे जो विवाद होते हैं वो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। तो अतः ई रजिस्ट्री यानी ऑनलाइन रजिस्ट्री हो गई है। अतः 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और कार्यालयों में स्टार्ट हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ग्रामीण लोग अभी भी नहीं जानते इसके बारे में, तो सरकार बहुत ही जल्दी उनको समझाने जा रही है। चलेगा, दूसरी बात करते हैं और क्या क्या है। आधार कार्ड अनिवार्य। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनवा लीजिए। आधार कार्ड में बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए, एक एक नाम से लेके सब कुछ सही। अगर आप विक्रेता हैं तो भी आपका आधार कार्ड लगेगा, अगर आप क्रेता है जमीन ले रहे तो भी आपका आधार कार्ड लगेगा, और जो गवाह है उनके भी आधार कार्ड लगेंगे। सभी के आधार कार्ड बिल्कुल सही होने चाहिए, जो भी नाम, पिता, एड्रेस सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये दूसरी बात मैंने आपको बता दी। तीसरी बात करते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब सरकार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगी। अगर आप जमीन बेच रहे हो या खरीद रहे हो या गवाह हो तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होंगे। ऐसा ना हो कि आप बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दिए हुए आ जाए, तो ये रजिस्ट्री नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी और इसे निरस्त कर देगी कुछ दिन बाद में आपको पता चले यार मैंने तो पैसा दे दिया और मेरी रजिस्ट्री थी वो सरकार ने अनमान्य कर दी। तो अतः बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हर हाल में हो गई होगा। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि जो धोखाधड़ी होती है या लोग कहते हैं कि भैया मैंने बेच दी है या नहीं बेची, इन्होंने मुझसे कब्जा लिया, तो इसमें अब ये कुछ नहीं हो पाएगा। इससे जो विवाद होते हैं वो विवाद कम हो जाएंगे। चलेगा, चौथी बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। अब सरकार आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएगी, क्रेता और विक्रेता की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और गवाह हैं, गवाहों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी उत्पत्ति आती है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख के क्लियर हो जाएगा कि हाँ इन्होंने बेची है। जैसे आजकल काफ़ी देखने में आ रहा है कि किसी के बाप ने ज़मीन बेच दी, लेकिन बेटे को कुछ मालूम नहीं था। जब बाप मर जाता है तो ज़मीन का मालिकाना हक लेने वो जाता है तो पता चलता है बाप ने ज़मीन बेच के किसी और को दे दी, लेकिन बेटे को जानकारी नहीं थी। तो वह आरोप लगा देता है कि मेरे बाप को झुठला फुसला के गलत साइन करवा लिए, इसलिए ये ज़मीन पे, संपत्ति पे मालिकाना हक मेरा होगा। और ज़मीन के जो दोस्तों केस है वो सालों साल तक चलते रहते, पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ। तो सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग का फैसला लिया है। चलिए आप पांचवी बात करते हैं, रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी, ये सारे ऑनलाइन आपको लेने पड़ेंगे। सारा कुछ ऑनलाइन होगा, लेन देन से कोई काम नहीं होगा। जो पहले लेन देन से होता था, रजिस्ट्री और ये स्टाम्प लिए जाते थे, शुल्क लिए जाते, अब कुछ भी नहीं। अब सारा कुछ सरकार देगी खुद से, ऑनलाइन आपको लेने पड़ेंगे, जिसकी बाकायदा आपको एक रसीद मिलेगी। जितने आपने स्टाम्प लिए या रजिस्ट्री शुल्क आपका हुआ है खर्च, वो सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा। इसलिए फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से सरकार ये पैसा लेगी, कैश बिल्कुल भी नहीं इसमें चलेगा, बिल्कुल भी। यानी कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए है तो आप ज़मीन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा आपके पास ये पैसे कैसे आया। तो इसलिए सरकार जो बेनामी संपत्ति है इस पर रोक लगाएगी। इसी वजह से
आप चाहे कितने बड़े पैसे वाले हो, अगर 2 नंबरी का आपके पास पैसा है तो आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हो, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है या आपको चेक देना पड़ेगा, चेक से लेन देन करना पड़ेगा। तो नंबर 1 में आपको पैसा देना पड़ेगा, और आपकी सैलरी या आमदनी कम है तो सरकार फ़ौरन आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा कि आपकी जो वार्षिक आय है वो इतनी है और आपने 2 करोड़ की ज़मीन कैसे ले ली। अतः पैसा होने से अब कोई फ़ायदा नहीं। क्या बात है 6वां नंबर, रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फ़ौरन उसको निरस्त हो जाएगी। वैसे 90 दिन का टाइम आता है, अगर कोई गड़बड़ी पाई गई, क्रेता विक्रेता के आधार कार्ड में अगर नाम चेंज है या एड्रेस चेंज है, तो वो अपने आप ही निरस्त हो जाएगी। अतः आप ये मत कीजिएगा कि आपने रजिस्ट्री करवाई है फ़ौरन जाके आप आधार कार्ड बदलवा लें, उसमें नाम बदलवा लें या एड्रेस चेंज करवा लें, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं 90 दिन के अंदर तो रजिस्ट्री स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, क्योंकि जो भी कुछ है सारा काम ऑनलाइन है, और ऐसे में आपकी जो करोड़ों की ज़मीन आपने ली है वो आपके हाथों से चली जाएगी, फिसल जाएगी, जो उसका असली मालिक है वो उसी के पास रहेगी। तो अतः ये ध्यान दीजिएगा कि आप आधार कार्ड से बिल्कुल भी कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। चलेगा, बात करते हैं 7वां। देखिएगा, रजिस्ट्री अगर कोई ज़मीन है उसमें 10 लोग हिस्सेदार हैं या 1 से ज़्यादा हिस्सेदार हैं तो सभी के साइन अब होंगे, सभी के साइन लिए जाएंगे। यानी कोई ज़मीन में 10 या 7 या जो भी कुछ है 5 है तो सभी के साइन होंगे लिखित में, ताकि बाद में विवाद की स्थिति ना हो। लिखित में साइन होंगे, उनका बाकायदा आधार कार्ड लिए जाएंगे, बाकायदा उनकी बायोमेट्रिक होगी, जिससे कभी कोई ये ना कहे कि भाई मुझसे जोर ज़बरदस्ती से मुझसे ये ज़मीन दिलवा दी। वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी उन लोगों की, बाकायदा फेस बोलेंगे खुद से ही कि मैं अपनी खुद से ये ज़मीन बेच रहा हूँ। तो अतः कोई एक इंसान हो चाहे 10 इंसान हो, उनसे दोस्तों सभी के साइन लिए जाएंगे, जिससे दोस्तों आगे दिक्कत ना हो। तो ये सरकार ने ये नियम बनाए हैं, इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन का टाइम है वो 90 दिन है, लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ा के दोस्तों 2 या 3 साल कर दिया है। अभी फ़िलहाल कोई इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सरकार वेरिफिकेशन डेट को बढ़ा के 5 साल कर सकती है। यानी 5 साल बाद भी आपकी रजिस्ट्री अगर गलत हुई है तो सरकार उसे रद्द कर सकती है, या कोई आपेक्ष करता है या कोई आपके ऊपर आरोप डालता है तो भी सरकार आपकी रजिस्ट्री रद्द कर सकती है। अतः ये जो मैंने आपको बात बताई है खासकर आधार कार्ड को लेके, और कोई भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है, जिससे कि दोस्तों आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वही इंसान जानता है बड़ी मुश्किल से ज़मीन ले पाता है। अब ऐसे में रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, सरकार की तरफ से रद्द हो गई, तो दोस्तों आपके सपनों का क्या होगा। फिलहाल आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।